आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आइए हम सभी लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु किस प्रकार हुई। तो जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, जिसका वर्णन हमें बाइबल में मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 2 से 4 आयत के बीच में मिलता है, जिसमें नंबर 1 पर है शिमोन, जो कि पतरस कहलाता था। पतरस के विषय में लिखा है कि पतरस जब सामरिया से वापस यरूशलेम लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे नीरो ने गिरफ्तार करवा लिया। फिर उसे वहां से रोम ले जाया गया, जहां पर उसने उस पर बहुत से अत्याचार किए और फिर उसे क्रूस पर टांगा जाने लगा। तभी उसने सिपाहियों से विनती की उसे क्रूस पर सीधा नहीं बल्कि उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि वह अपने आप को इस योग्य नहीं समझता था कि जैसी मौत उसके प्रभु यीशु मसीह की हुई उसी प्रकार उसकी हो। फिर सिपाहियों ने उसे उल्टा क्रूस पर लटका दिया और उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, अंद्रियास, जो कि पतरस का भाई था। अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते देते उसके नाम से शहीद हो गया तथा उसे गा के आकार के क्रूस पर टांगा गया और उसके हाथों और पैरों को कीलों से न ठोंकर रस्सियों से बांधा गया, जिससे उसका लहू न बहे और मृत्यु विलंब से तड़प तड़प कर हो। नंबर 3, जब्दी का पुत्र याकूब, जैसा कि हमें पता है कि इसकी मृत्यु का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। सभी चेलों में सर्वप्रथम इसी चेले की हत्या कराई गई थी। याकूब के ऊपर किसी व्यक्ति ने झूठा आरोप लगवाकर इसे गिरफ्तार करवाया था और फिर उसे मृत्यु दंड सुनाया गया तथा उसे तलवार से घात करके मार दिया गया। नंबर 4, याकूब का भाई यूहन्ना। यूहन्ना के विषय में लिखा है कि उसको डोमोटियन नामक सम्राट ने गिरफ्तार कर लिया और उसको इफिसुस से रोम भेज दिया तथा रोम में एक स्नानघर था जहां पर लोग पैसे दे करके स्नान करते थे। तो सम्राट ने उस स्नानघर में खौलता तेल भरवा दिया और यूहन्ना को उसमें डालने का आदेश दिया, पर यूहन्ना वहां से बच निकला। अब यह कैसे हुआ इस बात की पक्की जानकारी नहीं है तथा यही एकमात्र चेला है जिसकी पूरी उम्र जीने के बाद बुढ़ापे में स्वाभाविक मृत्यु हुई। नंबर 5, फिलिप्पुस के विषय में लिखा है कि कुछ बाबाओं और पंडितों ने अपने प्रभाव के शासन पर दबाव डाल करके फिलिप्पुस को गिरफ्तार करवा दिया और फिर फिलिप्पुस को बहुत मारा गया और उसके कपड़े तक उन्होंने फाड़ दिए और नग्न अवस्था में उसे पैर ऊपर सर नीचे करके उल्टा लटका दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 6, नथानियल, जो कि बरतुल्मै नाम से जाना जाता था। बरतुल्मै के विषय में कुछ अधिक जानकारी नहीं मिलती, पर कई संतों का कहना है, जैसा कि लिखा है कि मूर्ति पूजकों ने उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कराई थी तथा इसकी हत्या के संबंध में कई फर्क किंतु सभी प्रचलित मत हैं। जैसे कि एक प्रचलित मत है जैसे कि मूर्ति पूजकों ने उसको प्रचार करने से रोका, पर रोक ना सके तो उन्होंने उसे कोड़े मारना चालू किया और तब तक कोड़े मारे तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और दूसरा प्रचलित मत है कि मूर्ति पूजकों ने उसे डंडे मार मार कर उसे मार दिया और उसकी मृतक शरीर को एक बोरे में भरकर समुद्र में फेंक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, थोमा, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि थोमा एकमात्र जन था जो कि परमेश्वर के वचन को भारत में लेकर आया था। वह केरल तक पहुंचा था, इसीलिए केरल में आज भी सबसे ज्यादा मसीही पाए जाते हैं। थोमा जब वहां पर घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहा था, तभी गैर मसीहों, पुरोहितों एवं धर्म गुरुओं ने तीरों के बौछारों द्वारा उसका जीवन समाप्त कर दिया तथा उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 8, महसूल लेने वाला मत्ती के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के लगभग 60 वर्षों के बाद मत्ती को प्रचार के कारण तलवार से घात करके मार दिया गया। नंबर 9, हल्फै का पुत्र याकूब।
याकूब की सेवकाई अथवा प्रचार यात्राओं की भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और ना ही उसकी मृत्यु में कोई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध है। वह विश्वास की गवाही के लिए पथरवाह करके मारा गया या फिर क्रूस पर लटका कर मारा गया, इस पर भी इतिहासकार एक मत नहीं है। नंबर 10, तद्दै के विषय में लिखा है कि वो अपनी आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बना रहा तथा उसे जेल खाने में डालकर उसे बहुत प्रताड़ित किया गया और प्रभु यीशु की मृत्यु के 72 वर्षों के बाद उसे क्रूस पर टांग कर उसकी हत्या कर दी गई। नंबर 11, शिमोन कनानी। शिमोन के बारे में लिखा है कि शिमोन को बहुत सफलता मिली और वह इसी सफलता की गवाही के लिए मूर्ति पूजकों ने उसे क्रूस पर मृत्युदंड दिया और उसे क्रूस पर लटका कर मार दिया गया। नंबर 12, यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। यहूदा के विषय में हम सभी लोग जानते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया था और उसको इस बात का बाद में अफसोस भी हुआ और उसने उन 30 चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर फांसी लगा ली और उसकी मृत्यु हो गई। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।